हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के कारण प्रति व्यक्ति आय में निम्न में से कितने प्रतिशत गिरावट आई है? इसका सही जवाब है 5.4%। तो यहाँ पर दोस्तों ये बता दें कि एक एसबीआई की रिपोर्ट निकाली गई थी और उसमें ये बात कही गई है। कोरोना वायरस महामारी के बाद देश में विभिन्न राज्यों में लोगों की आय का अंतर कम हो जाएगा। इस दौरान आपको बता दें दोस्तों कि धनी राज्यों की आय में गरीब राज्यों के मुकाबले अधिक कमी आने की संभावना है। ये सब बातें जो है एसबीआई की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें कहा गया है। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वित्त वर्ष 2020 और 2021 के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 5.4% से घटकर 1.43 लाख रुपए जो है वो सालाना रह जाएगी। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो चालू वित्त वर्ष है उसके दौरान महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे जो धनी माने जाने वाले शहर हैं उनमें भी जो है प्रति व्यक्ति आय में 10 से 12% की गिरावट आने के अनुमान हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि प्रति व्यक्ति आय का उपयोग जो है वो किसी भी एक देश के लोगों की संपत्ति का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है और किसी अन्य देश की तुलना में इसको कंपेयर करके देखा जाता है। आमतौर पर ये किसी सर्वमान्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जैसे या फिर डॉलर होता है या फिर यूरो होता है उसी में इसको मेजर किया जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि किस देश ने हाल ही में अपने बायडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जिसे कहते हैं बीडीएस उसके लिए अंतिम उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? इसका सही जवाब है चीन, यानी कि चाइना ने ये एक प्रक्षेपण किया है, सफल प्रक्षेपण अभी हाल ही में। आपको दोस्तों बता दें कि दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत स्थित जीचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से 23 जून 2020 को इस उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया। इस सैटेलाइट को इससे पहले 16 जून को लॉन्च किया जाना था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों की वजह से आखिरी समय इसके जो है प्रक्षेपण को रद्द करना पड़ा था और अब 23 जून की जो डेट है वो आपको याद रखना है, इस दिन इसको प्रक्षेपित कर दिया गया। पहली बायडू सैटेलाइट ने साल 2000 में कक्षा में प्रवेश किया था। फिर दिसंबर 2012 में एशिया प्रशांत क्षेत्र चीन के घरेलू यूजर को पोजिशनिंग, नेविगेशन, टाइमिंग और मैसेजिंग सर्विस प्रदान कर रहा है और बीडीएस प्रणाली ने साल 2018 के अंत में वैश्विक सेवाएं प्रदान करना भी शुरू कर दिया है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका नाम है अशोक गहलोत, उन्होंने हाल ही में किस रसोई योजना को लॉन्च करने की घोषणा करी है? इसका सही जवाब है इंदिरा रसोई योजना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में किसकी सरकार है? राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, कांग्रेस सरकार है। तो यहाँ पर अब शुरुआत की गई है अशोक गहलोत जो चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान के, उनकी तरफ से इंदिरा रसोई योजना की। आपको ध्यान होगा कि इसी तरह से बीजेपी सरकार की
हालांकि अन्नपूर्णा रसोई योजना भी थी, उसके बारे में ही बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन जागरण अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि राजस्थान में अब कोई भी भूखा नहीं सोएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार इस योजना के प्रति हर वर्ष 100 करोड़ रुपए खर्चा करेगी। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको 2 समय का शुद्ध पौष्टिक भोजन रियायती दरों से उपलब्ध कराया जाए। तो यहाँ पर आपको ये बता दें कि पूर्ववर्ती जो बीजेपी सरकार थी उसने भी अन्नपूर्णा रसोई योजना की शुरुआत की थी, और लेकिन ये जो योजना है जो कि अभी अशोक गहलोत साहब ने शुरू करी है वो थोड़ी सी अलग है, अलग बताई जा रही है। वैन जैसे उसमें होता था कि वैन की जो गाड़ियाँ होती थी अन्नपूर्णा रसोई योजना में, लेकिन अब उसमें वैन्स नहीं होंगी, यानी कि जो अशोक गहलोत की इंदिरा रसोई योजना है उसमें एक प्रॉपर जगह होगी, प्रॉपर दुकान होगी, स्थायी दुकानें होंगी, वहाँ पर जो है किफ़ायती दरों पर जो खाना है वो 2 वक्त का उपलब्ध कराया जाएगा, जो कंसेशनल जो रेट्स होंगे उस पर। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज ने भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार में 2020 में कितने फीसदी की गिरावट आने का अनुमान व्यक्त किया है? इसका सही जवाब है 3.1%। तो यहाँ पर आपको इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें जो मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस है वो मूडीज़ कॉरपोरेशन का एक ब्रांड क्रेडिट की रेटिंग करने वाली कंपनी है। इसको संक्षेप में अगर देखें तो कई लोग इसको सिर्फ मूडीज़ ही बोल देते हैं, मूडीज़ इस तरह से इसको लिखा जाता है। अब आपको बताते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। यहाँ पर एजेंसी ने भारत और चीन के बीच में जो सीमा पर तनाव के कारण एशिया में भौगोलिक स्थितियों में बदलाव आने की भी आशंका व्यक्त करी है। इससे पहले जो है मूडीज़ ने अप्रैल में आपको याद होगा मैंने बात की थी इसमें कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में 2020 में भारत की बात कर रहा हूँ मैं 0.2% की वृद्धि का अनुमान जताया था। किसने? मूडीज़ ने। भारत के लिए बात कर रहा हूँ। और आपको यहाँ पर ये बताते हैं कि ये मूडीज़ का ये भी मानना है कि इसके बाद अब 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है तेज़ी से वापसी कर सकती है, और जो अनुमान है मूडीज़ के हिसाब से उसमें ये बताया गया है कि 6.9% की दर से वृद्धि दर्ज कर सकती है भारतीय इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 23 जून। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि हर साल जो है 23 जून को ये दिवस मनाया जाता है जिसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। अब इसको क्यों मनाया जाता है ये आप जैसे जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो कि उनके जो साथी होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद वो विधवा हो जाती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि विधवाओं की आवाज़ों और उन्हें होने वाले अनुभवों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए और उनके द्वारा किए जाने वाले अद्वितीय समर्थन को प्रोत्साहित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। पूरे विश्व में आज भी वे अपने जीवन साथी को खोने के बाद दुनिया भर में कई चुनौतियों का सामना करती हैं और बुनियादी ज़रूरतों जैसे कि उनके मानवीय अधिकार जो होते हैं और सम्मान के लिए लंबे समय तक वो संघर्ष भी करती हैं। इसीलिए जागरूकता पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल यह है कि हाल ही में किस देश ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापारी संधि जिसे कहते हैं आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, तो ATT भी इसे कहा जाता है, उसमें शामिल होने का निर्णय लिया है। तो उसका सही जवाब है क्या? ऑप्शन डी चीन। सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसके बारे में? आर्म्स ट्रेड ट्रीटी के बारे में। तो इस संधि के तहत वैश्विक मानकों के अनुसार पारंपरिक हथियारों की अंतर्राष्ट्रीय बिक्री और हस्तांतरण को जो है विनियमित किया जाता है। संधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अप्रैल 2013 को अपनाया था। उसके बाद आपको बता दें 24 दिसंबर 2014 से ये संधि लागू की गई है और ये संधि अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय शांति बनाए रखने के उद्देश्य से शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य यही था कि देशों के बीच में पारदर्शिता और सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। आज तक लगभग अगर हम देखें तो करीब 130 देशों ने इस संधि की पुष्टि की है और भारत ने अभी इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अब यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि चीन ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि ATT में शामिल होने का निर्णय लिया है। चीन अब एक जिम्मेदार देश के रूप में विश्व मंच पर स्वयं को प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा है। इस संधि के तहत वैश्विक मानकों के अनुसार पारंपरिक हथियारों की अंतर्राष्ट्रीय बिक्री और हस्तांतरण को विनियमित किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया।
अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2000 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि कोविड-19 के चलते बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है वेंटिलेटर्स की, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है वो अटैक करता है ह्यूमन बॉडी के लंग्स पे। तो लंग्स पे जब अटैक करता है तो वहाँ पे पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको डैमेज करता है। इसी वजह से ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जो बीमार होते हैं, जो संक्रमित होते हैं कोरोना वायरस से, उनको ज़रूरत पड़ती है, उनको प्रॉब्लम जो है होती है ऑक्सीजन इनहेल करने में। तो अब जो है वेंटिलेटर जो होता है वो आपको ऑक्सीजन एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू देता है। तो इसी वजह से अब ज़रूरत पड़ रही है वेंटिलेटर्स की, क्योंकि जिस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं कोरोना वायरस की। तो यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आपको यहाँ पर बता देते हैं कि ये जो पूरा राशि है 2000 करोड़ रुपए की, वो पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट से आवंटित की गई है। इन वेंटिलेटरों को देश भर में प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न सरकारी संचालित कोविड अस्पतालों में आपूर्ति उसकी की जाएगी। पीएम केयर्स फंड से देश में प्रवासी जो मजदूरों के कल्याण, जिसमें कि भोजन, आवास, चिकित्सा उपचार आदि की व्यवस्था के लिए भी 1000 करोड़ रुपए की राशि भी जारी करी गई थी। और कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने और संक्रमितों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि में राहत पीएम केयर्स जिसको कहा जाता है उस कोष का गठन किया था। तो यहाँ पर अगर हम देखें पीएम केयर्स को अगर हम अंग्रेजी में समझें, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर हिंदी में समझाया ही, तो आपको बता देते हैं इसको कहते हैं प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पीएम केयर्स पर आने वाले दिनों में बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अब दोस्तों वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, सवाल था कि विश्व संगीत दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो सही जवाब है वो है 21 जून। आप ऐसे बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है। तो वर्ल्ड म्यूज़िक डे जो है वो 21 जून को मनाया जाता है। इस दिन दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि संगीत के माध्यम से शांति और सद्भावना को बढ़ावा दिया जाए। विश्व संगीत दिवस सर्वप्रथम 21 जून 1982 को फ्रांस में मनाया गया था। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, सबसे पहली बार कहाँ पर मनाया गया था, इस पर भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब भी दिया था और कुछ जानकारी भी दी थी। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए, जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। सवाल है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रज्ञान भारती योजना शुरू की है? आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, बिहार, असम या फिर केरल। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।